नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी परिषद की आज हुई बैठक में सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय लिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत विश्व में सबसे अधिक नकदी रहित लेनदेन का रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। डीआरआई की टीम ने छापेमारी के दौरान मुजफ्फरपुर में 2 करोड़ रुपए मूल्य के सोना के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। और प्रदेश भर में आज महाशिवरात्रि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। पटना और अन्य स्थानों पर निकाली गई शिव बारात। अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने आज तक के सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद बताया कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। Entire due on the pending balance of the GST compensation will be cleared as of today. All dues, that is, because I'll just take you back for a minute. As of May 31st, we had cleared all the dues. There was something left in the name of dues for June. Even that is getting cleared. In other words, the entire pending balance of the GST compensation, which is to a total of 16,982 crores for June, that is, will be cleared. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी की बैठक में तरल गुड़ या रावा पर जीएसटी दर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जबकि पैकेट में लेबल के साथ इस पर 5% जीएसटी चुकानी होगी। वहीं पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे अधिक नकदी रहित लेनदेन का रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रायसीना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि डिजिटल लेनदेन विभिन्न योजनाओं के वितरण की अखंडता सुनिश्चित कर रहा है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि डिजिटल लेनदेन का यह रिकॉर्ड बड़ी संख्या में बैंक खाते खोलने बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचालन अब सामाजिक आर्थिक वितरण का बुनियादी जरिया बन गया है। श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में भारत लगभग 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं और लगभग समान संख्या में लोगों को पेंशन योजनाओं में शामिल कर पाया है। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नए सत्र में संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी स्कोर के आधार पर ही नामांकन लेने को कहा है। यूजीसी ने इस संबंध में पत्र जारी कर कहा है कि अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं से छात्रों को काफी परेशानी होती है। आयोग ने कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने से विभिन्न बोर्डों के छात्रों को समान अवसर मिल सकेगा। गौरतलब है कि सीयूईटी यूजी की परीक्षा के लिए एनटीए ने निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निबंधन का कार्य 12 मार्च तक चलेगा, जबकि सीयूईटी यूजी परीक्षा का आयोजन देश भर में 21 मई से 31 मई तक होगा। राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई की टीम ने मुजफ्फरपुर में 2 करोड़ रुपए मूल्य के सोना के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीआरआई के अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और तस्करी का सोना म्यांमार से लाया गया था। उन्होंने बताया कि पूछताछ में तस्करों ने कई अन्य आरोपियों के नाम और ठिकानों के बारे में जानकारी दी है, जिसके आधार पर छापेमारी की जा रही है। भाकपा माले के चल रहे 11वें महाअधिवेशन में आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में माले सदस्यों के साथ ही विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। महाधिवेशन में विपक्षी एकजुटता को मजबूत बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्ष की एकता आज की राजनीतिक परिवेश की आवश्यकता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद समेत महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष यदि एकजुट रहा तो जीत निश्चित ही मिलेगी। इधर मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में तो हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग भारी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हम लोगों ने तो घोषित कर दिया है कि हम यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देंगे। हर चीज के विकास का, हर इलाके के विकास का। और फिर जो बिहार बाढ़ से और सुखाड़ से प्रभावित होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग आगामी 17 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देशव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य मौजूदा नीति दिशा निर्देशों के ढांचे के भीतर पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान करना है। विभाग ने लंबित पेंशन मामलों, बाद की शिकायतों, मुख्य रूप से 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन मामलों और पारिवारिक पेंशन मामलों के तुरंत समाधान पर बल दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न प्रखंडों में 36 मरीजों में खसरा बीमारी की पुष्टि हुई है। कोटवा प्रखंड के 18, आदापुर में 9, ढाका में 5, तितरिया में 2 और चकिया तथा पहाड़पुर में एक व्यक्ति में खसरा की पुष्टि हुई है। वहीं ढाका में एक व्यक्ति के नमूनों की जांच में रुबेला वायरस की मौजूदगी का पता चला है। इधर बड़ी संख्या में खसरा मरीजों के मिलने के बाद जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आपातकालीन बैठक बुलाकर प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चलाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल तैनात किए जाने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक घर का सर्वे कर रही है। दानापुर रेल मंडल के क्यूल, लखीसराय और शेखपुरा रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते 15 जोड़ी मेल और पैसेंजर ट्रेनों को कल से 22 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। साथ ही कई ट्रेनों का आंशिक समापन भी किया जाएगा। रद्द होने वाली ट्रेनों में मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस और भागलपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस प्रमुख हैं। इधर लखनऊ मंडल में दोहरीकरण कार्य के कारण रक्सौल आनंद विहार समेत 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 4 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। भक्त सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं। कुछ लोग ये व्रत त्रयोदशी को भी रखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव के कुछ उपासक इन दिन निर्गुण निराकार शिव के रूप में पूजते हैं, तो कुछ भगवान शंकर की सगुण साकार रूप में। पौराणिक कथाओं में शिव को नटराज, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर जैसे अनेक नामों से पुकारा गया है। महादेव को हम किसी भी नाम से पुकारें, हम उनके किसी भी गुण, रूप या किसी भी स्वरूप की वंदना करें, उनका हर स्वरूप सत्य, शिव और सुंदर है। हमारे
हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न जिलों में स्थित शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, सोनपुर के हरिहरनाथ, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, रोहतास के गुप्ता धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया गया। कई स्थानों पर शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन हो रहा है। इधर इस अवसर पर राजधानी पटना, नवादा, सीतामढ़ी, वैशाली, सहरसा, मधेपुरा, बेतिया, कैमूर, दरभंगा, मोतिहारी, शिवहर समेत विभिन्न जिलों में पारंपरिक उत्साह के साथ शिव बारात और आकर्षक झांकी निकाली जा रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में कल से खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता शुरू होगी। 23 फरवरी तक खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से 800 महिला भारोत्तोलक भाग ले रही हैं। चैंपियनशिप में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मशहूर खिलाड़ी कुंज रानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी और मीराबाई चानू वेट लिफ्टर्स को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। बिहार वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार केसरी ने आकाशवाणी से बातचीत में प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी दी है। कुछ दिनों से भारत सरकार का महिलाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है और इसी के तहत खेलो इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वीमेंस रैंकिंग टूर्नामेंट रखा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की रैंकिंग की जाएगी कि किस एज ग्रुप, किस वेट कैटेगरी में कौन सी लड़कियां किस रैंक पे हैं। इसी रैंकिंग से भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, नेशनल कोचिंग कैंप है और टॉप्स है, टारगेट ओलंपिक पोडियम, इन सबों के लिए सिलेक्शन जो है इसी रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा महिलाओं का। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय कोच पाल सिंह संधू ने कहा कि केंद्र सरकार की खेलो इंडिया नीति अत्यंत प्रशंसनीय है। इस गवर्नमेंट की जो ये खेलो इंडिया की पॉलिसी है, ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है। इसके साथ जो हमारे यूथ है उनको एनकरेजमेंट मिल रहा है और उनको कंपटीशन मिल रहा है। पहले क्या होता था, साल में हमारे एक नेशनल चैंपियनशिप, यूथ, जूनियर, सीनियर एक चैंपियनशिप होती थी, तो सारा साल लड़के लड़कियां सोचते रहते थे भी हम किस लिए प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो चंद लड़के लड़कियां सेलेक्ट होते थे जो फॉरेन टूर के लिए जाते थे, बाकी को कोई एनकरेजमेंट, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता था। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ और खेलो इंडिया वुमेन लीग गवर्नमेंट ने की है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसकी तारीफ कर सकूं। राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं कई स्थानों पर उच्चतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फारबिसगंज में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में राज्य के अधिकतम भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमीय विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के निचले वातावरण में शांत हवा चल रही है। अगले 3 दिन के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय स्थित भेड़िया पुल के पास से पुलिस ने 230 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी एक व्यक्ति को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 30,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सीवान की बरहड़िया थाना पुलिस ने लगभग 600 ग्राम चरस, 2 पिस्तौल और 5 कारतूस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी परिषद की आज हुई बैठक में सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत विश्व में सबसे अधिक नकदी रहित लेन देन का रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। DRI की टीम ने छापेमारी के दौरान मुजफ्फरपुर में 2 करोड़ रुपए के सोना के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। और प्रदेश भर में आज महाशिवरात्रि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। पटना और अन्य स्थानों पर निकाली गई शिव बारात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।